मेरा मकसद जो है यहाँ पर लोगों तक खाना पहुँचाना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पर लोगों तक मोहब्बत पहुँचाना है। मेरा नाम नेहा भारती है और मैं जामा मस्जिद पे पिछले 3 साल से लगातार इफ्तार करा रही हूँ। आज हमारे पास पकोड़े हैं और हम पकोड़े बनाकर लेकर जा रहे हैं इफ्तारी में। पहले दिन हम पकोड़े बनाकर लेकर जा रहे हैं। हर रोज़ हम अलग अलग चीज़ें बांटते हैं। मेरे घर वाले और मैं, हम सब मिलकर, मेरे दोस्त लोग काफ़ी सारे, हम सब मिलकर इफ्तारी बनाते हैं खुद से, घर में खुद से इंतज़ाम करते हैं और यहाँ पर लेकर आते हैं और रोज़े के टाइम रोज़ेदारों को उनका रोज़ा हम खुलवाते हैं। हमारे लिए बहुत खुश नसीबी है कि बहुत से लोग हमसे इफ्तारी लेने आते हैं। मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर आती हूँ। आज हमें पूरे 23 दिन हो चुके हैं यहाँ पर आते हुए। जब से मैं पैदा हुई यही सीखा कि हिंदू मुसलमान सब एक है, कोई अलग नहीं है। उसके बाद मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा नफरतें बढ़ रही हैं, सोशल मीडिया पे देखा, अपनी आंखों से देखा सुना, तब मैंने सोचा नहीं यार, कुछ तो करना बनता है। शुरू में जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मैंने अपने घर वालों से पैसे लिए और फिर उसके बाद जब मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा हम इतना पैसा नहीं लगा सकते, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट किया। सोशल मीडिया से काफ़ी लोगों ने बोला कि हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, हम आप तक सामान पहुँचाना चाहते हैं, जो भी आप सामान चाहे। तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, अगर लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है और ख़ास कर जो मोहब्बतें मैं देखना चाहती थी कि लोग शायद खुद जामा मस्जिद में आके नहीं कर पाएँ, पर वो हमारे थ्रू कर रहे थे। फिर हिंदू लोग, मुसलमान लोग, सिख भी लोग, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सामान पहुंचाना स्टार्ट किया। फिर मैंने सोशल मीडिया पे लगातार अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट किया, उनसे मुझे सहयोग मिला और आज हम ये कर पा रहे हैं। लोगों का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव रहता है, लोग फ़ोटोज़ खिंचवाने आते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स पास करके जाते हैं, बहुत अच्छा रहता है। सबको पता चलना चाहिए कि जो नफ़रतें हैं कितनी भी बढ़ाने की कोशिश कर दी जाए, मोहब्बतें ज़िंदा रहेंगी। तो मेरा जो मेन मकसद है, मेन पैगाम है, वो है मोहब्बत। मोहब्बतें ज़िंदा रहनी चाहिए।